जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रॉफिट लॉस बना करके दिया गया है। कहा गया है सैलरी, डेबिट में कहा गया है सैलरी 36,500 रुपया, इनकम टैक्स 38,500 रुपया, डिप्रिसिएशन इंक्लूडिंग 5,000 55,000 रुपया, कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8,000, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जर्नल रिजर्व, उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, डायरेक्टर फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कॉस्ट 2,20,000, डिप्रिसिएशन वैल्यू 70,000, सेल प्राइस 2,50,000। कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके दिया गया है किसी भी, ठीक है, कंपनी का। और आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना करनी है। कहता है कि इसके लिए कहता है देयर इज मैनेजर टू असिस्ट पार्ट टाइम डायरेक्टर, मतलब एक कंडीशन में आपको बताया है जब पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा तब उसको कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। और उसके बाद कहता है नॉन ऑफ आउट मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। कोई बात नहीं है, समझिए। सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना हुआ है या कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट को पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आप देखिएगा निकाल के दिया है 6 लाख रुपया नेट प्रॉफिट। इसमें आपको ऐड करना होता है, इसमें आपको जो ऐड करना होगा, ऐड करना कहा गया है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट अलाउड। जो स्टूडेंट कभी भी इनकम टैक्स पढ़े होंगे वहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर होता है, पढ़े हैं तो अब भी ठीक, नहीं पढ़े हैं तब भी ठीक। नॉट अलाउड जो होता है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको ऐड कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो इन्होंने जो बिजनेस से संबंधित एक्सपेंसेस होगा, जो डायरेक्ट बिजनेस से संबंधित होगा उसको रखा जाना है, जो इनडायरेक्ट बिजनेस से संबंधित है उसको जोड़ लिया जाना। जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस में सैलरी दी जाती है, बिल्कुल सही। बिजनेस में इनकम टैक्स भी दिया जाता है लेकिन व्यक्ति की आय पर दिया जाता है, कंपनी की इनकम पर दिया जाता है। तो इसको पीएल के डेबिट में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये कंपनी की इनकम पर नहीं लगता है लेकिन प्रॉफिट पर लगता है। तो इनकम टैक्स जो दिया गया है 36,500 के नीचे 38,500, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम जोड़ लेंगे। आपको लिखना है इनकम टैक्स 38,500। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम टैक्स के बाद क्या दिया गया है, डिप्रिसिएशन इंक्लूडिंग 5,000, टर्मिनल डिप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें 5,000 रुपया, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है, कहीं पर ठेका आपने लिया है, वहाँ पर कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, कोई क्षतिपूर्ति देनी पड़ी तो भी दिया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर पैसा डूब गया है, बैड डेप्ट होता तो पीएल के डेबिट में लिख सकते हैं, प्रोविजन है तो पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते हैं। आपको ध्यान देना है 25,000 रुपये का प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट फर्जी लिखा है। प्रोविजन का मतलब होता है कि मैंने माना डूब गया, ठीक है, मैंने माना डूब गया। ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा,
अब आपको ध्यान देना थोड़ा आगे, जर्नल रिजर्व दिया गया है। जनरल रिजर्व पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैसा वास्तव में बिजनेस में ही है, बिजनेस से बाहर नहीं गया हुआ है। 6,000 रुपया इसको जोड़ लिया जाएगा। मतलब ऐसे खर्चे जो आप पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते फिर भी लिख दिए हैं। उसके बाद दिया गया है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज का मतलब माना गया है, प्रस्तावित है, दिया नहीं गया आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ऐसे खर्चे जो पीएल के डेबिट में नहीं लिखने चाहिए लिख दिए गए हैं। इनकम टैक्स किसी व्यक्ति पर लगता है, किसी कंपनी पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स। प्रोविजन का मतलब मैंने मान लिया 25,000 हमारा डूब जाएगा और पता लगा 1 रुपया डूबे ना, ठीक है। तो उसके बाद आपको ध्यान देना है जर्नल रिजर्व 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगला डायरेक्टर फीस दिया गया है। प्रपोज डिविडेंड के बाद डायरेक्टर फीस होता है बिजनेस में। और उसके बाद आपको ध्यान देना है इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी जोड़ लो। लॉस बिजनेस का नहीं हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं पर पैसा जमा किए थे वहाँ पर इनका लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 10,000 रुपये का लॉस हो गया। और आपको ध्यान देना है प्रपोज डिविडेंड मैंने नहीं लिखा। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है? प्रस्तावित है, अभी दिया नहीं, दे दिया गया होता तो खर्चा होता, अभी दिया ही नहीं तो कहाँ से खर्चा है। 25,000 रुपया, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में रहेगा हमारा 2,000 रुपया, यहाँ पर 25,000 रुपया। समझिए ये सारे खर्चे पीएल के डेबिट में नहीं लिखने चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बस सब लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये सब इनकम टैक्स क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। आपको ध्यान देना है आगे, ऐसे खर्चे जो पीएल के डेबिट में नहीं लिखे जाने चाहिए लिख लिए गए, उनको ऐड कर लिया जाता है। ऐड कर लिया जाता है तो आएगा आपका, जोड़ लीजिएगा भैया का 81,500 जोड़ लिया जाएगा। देखो फालतू पैसा कितना था, 81,500 पीएल के डेबिट में लिख दिया गया था। जैसे प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रबंधक को, मैनेजर को, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन कम मिलेगा। ऐसे खर्चे जो पीएल के डेबिट में नहीं लिखने चाहिए थे लिख दिए जाते हैं तो उनको जोड़ लिया जाता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम टैक्स का चैप्टर है, सेम इसी बेस पे है। लेस करेंगे इनकम नॉट टू बी इंक्लूड इन द प्रॉफिट। लेस करिए, इनकम not to be include in the profit। अब आप समझिएगा, अब जब आप पीएल का क्रेडिट कहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पीएल का क्रेडिट कहीं पर पढ़ेंगे, इसमें दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट पीएल के क्रेडिट में होना चाहिए, कहीं से सब्सिडी मिल रही है ये भी होना चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए का है इसमें दिया नहीं गया है। 2 लाख बेचे हैं, 2,50,000 की कॉस्ट है, 2,20,000 रुपया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है जान रहे हैं, 1,80,000 का फ़ायदा हुआ है, डिप्रिसिएशन जोड़ लीजिए 30,000 आएगा। फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा कैसे निकाला गया? 30,000 कहीं दिया नहीं गया इसमें, 1,80,000 का बेच रहे हैं, 70,000 रुपये डिप्रिसिएशन है तो जोड़ लीजिए, उसकी लागत आ जाएगी वास्तव में, और 2,20,000 रुपया माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 30,000 रुपया। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, आपका आ जाएगा 6,51,500 रुपया। ऐसा प्रॉफिट जो क्रेडिट नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कर लिया गया हो, इसे बोला जाएगा नेट प्रॉफिट ऑन कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, रेम्यूनरेशन निकाल करके हम आपको यहाँ पर बताते हैं, सीधा सीधा टॉपिक पूरा का पूरा समझाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, 6,51,500 रुपया फ़ायदा आया हुआ है। तो इसमें दो पूछ रहा है, पहला पार्ट टाइम डायरेक्टर 6,51,500 फ़ायदा है, 1% निकाल लो, 6,515 रुपये आ जाएगा। मैनेजर को कितना पैसा मिलेगा? पार्ट टाइम वाले को। दूसरा इसमें दिया गया है, कहता है कि इसमें आपको मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को 3% मिलेगा। 6,51,500 गुणित 3 भागवा 100 आपका कितना आ जाएगा? 19,545 रुपया आपका होल टाइम डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। आपको आगे बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाना है। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया गया है शरद लिमिटेड का। कहा गया है रिपेयर कमीशन टू फॉरेन टेक्नीशियन, डिप्रिसिएशन, ग्रॉस, उसके बाद दिया गया है सैलरी एंड अलाउंस ना, एक्स ग्रेटिया पेमेंट टू वर्कर, डायरेक्टर फीस, प्रपोज डिविडेंड, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉई अंडर कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैड डेप्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गेन दिया गया है सेल ऑफ मशीनरी का। तो आपको सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके दिया रहेगा तो आपके सामने समस्या उत्पन्न होगी कि किस प्रॉफिट लॉस, मेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना दिया गया है, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में 9 लाख जो ट्रायल बैलेंस, जो ट्रेडिंग पीएल बना के दिया गया है, 9,85,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट कितना पैसा दिया भैया? 9,85,000 रुपया। आपको लिखना है नेट प्रॉफिट 9,85,000 रुपया। इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ऐड किए जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। कौन से? डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कौन से? डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो पीएल के डेबिट में नहीं लिखने चाहिए, तब भी लिख दिया गया तो उससे क्या हुआ भैया? फ़ायदा कम हो जाएगा। फ़ायदा कम हो जाएगा तो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन कम मिलेगा। तो जैसे इन्होंने क्या क्या लिखा है फालतू चीज़ें, EX ग्रेटिया पेमेंट, मतलब कि EX ग्रेटिया पेमेंट टू अ वर्कर, ये फालतू है। ये फालतू पैसा लिखा गया है, फालतू लिखा गया है। कितना? 17,500 रुपया। प्रपोज डिविडेंड भी है इसमें, 21,400 रुपया। प्रपोज डिविडेंड कितने रुपए का है? 21,400 रुपये का। यही दोनों ऐड किया जाएगा। प्रपोज का मतलब कोई चीज़ हम आपको प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज करने का मतलब क्या होता है? प्रपोज्ड का मतलब होता है कि आपके सामने प्रस्ताव रखा गया है कि आपको मिलेगा ना। प्रपोज करने का मतलब आप समझ रहे हैं हमसे ज़्यादा, ठीक है।
फुल एंड फाइनल नहीं होता है प्रपोज में, ठीक है। तो अगर वास्तव में डिविडेंड लिखा होता तो वास्तव में खर्चा होता, प्रपोज्ड किया गया, अभी पेमेंट नहीं किया, अभी काम आधा अधूरा है। जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 10,23,900। इसमें से लेस क्या किया जाना है? लेस किया जाना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का दिया गया है? 50,000 रुपये का। क्यों भाई? बिजनेस से अगर फ़ायदा हो तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट, हम अपने बैंक में पैसा जमा किए हैं, हम LIC कराए हैं अलग से, काट कपट के अपना बेच अपना, तो वहाँ से अगर फ़ायदा होता है तो वहाँ का पैसा यहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए। कैपिटल गेन, मशीन को बेचने पर कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन ऑन मशीनरी 2 लाख रुपया, माइनस कर लेना है, आ जाएगा 7,98,900। आपको ध्यान देना है इसमें क्या क्या निकालना है। मैक्सिमम कमीशन पेबल पार्ट टाइम डायरेक्टर, देयर इज मैनेजर, मतलब कि पार्ट टाइम डायरेक्टर का निकालना है। पहला निकाल लीजिए, 1% निकल जाएगा, 7,73,900 का 1%, 7,339। दूसरा नंबर 7,73,900 का 3%, आपका आ जाएगा 23,217, 3%। ये पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम है, मैक्सिमम है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन आपको आगे बता दिए जाएंगे और आपका काम जो होगा समाप्त हो जाएगा, ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा।